नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटॉनिक में खुश आमदीद। सोचो तो तुम एक कमरे में बंद हो जाओ और अचानक से टाइमर शुरू हो जाए। टाइमर खत्म होने पे क्या होगा ये तो कहानी के आखिर में ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की सड़कों पे, जहाँ हर दरख्त पर पोस्टर लगा होता है एक लड़की की गुमशुदगी का। एडगर नाम का एक आदमी अपने ट्रक में चिंगम खाता हुआ वहां से गुजर रहा था। उसने इन पोस्टर्स पर ध्यान तक नहीं दिया, उसके हाथ पर थोड़ी चोट लगी हुई थी। कुछ देर के बाद वो शहर से दूर एक सुनसान जगह पर पहुंचा। उसने ट्रक से गन, रस्सी और कुछ फोन्स बाहर निकाले। कुछ देर के बाद नेल नाम की लड़की एक बंद कमरे में उठी और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। वो पूरा कमरा एकदम खाली था। कमरे में एक कीड़ा, एक घड़ी, एक स्पीकर था। एक बड़े से पैनल पर 9 लिखा हुआ था और यही नंबर उसकी शर्ट पर भी था। कांपती टांगों से नेल दरवाजे तक पहुंची, लेकिन वो जितना भी दरवाजे को खोले या धक्का मारे, दरवाजा वहीं पर जमा हुआ था। उसने मदद के लिए आवाजें भी लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसी वक्त घड़ी अपने आप चल पड़ी और तभी नेल का ध्यान एक रस्सी पर गया। रस्सी के नीचे उसे अपना फोन मिल गया, लेकिन वो किसी को कॉल नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसमें सिम नहीं थी। उसने रस्सी के सहारे बाहर निकलने का सोचा। कुछ देर बाद उसकी नजर एक खून के धब्बे पर पड़ी। उसने ऊपर की तरफ देखा तो पता चला कि छत में एक जगह कांच लगा हुआ था। उसने कूदकर उस जगह पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पहुंच नहीं पाई। नेल ने घबराकर उस कमरे में चक्कर काटना शुरू कर दिया। वो इस कमरे में कर क्या रही थी उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। अचानक एक अलार्म बजने लगा और पूरे कमरे की रोशनी हरी हो गई। नेल जमीन पर बैठ गई और उसे लगा कि जरूर कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन रोशनी कुछ ही देर में बंद हो गई। फिर नेल ने दोबारा अपना फोन बाहर निकाला और देखा कि सारे नंबर्स डिलीट कर दिए गए हैं। फोन में बस समंदर की कुछ तस्वीरें थी, जिससे उसे एक गाना याद आ गया। उसमें डॉन नाम की लड़की की एक तस्वीर थी, जिसे देखकर नेल बहुत खुश हो गई। वो सोचने लगी कि आखिर डॉन उसे छोड़कर क्यों चली गई। उसके बाद नेल ने अपना जूता ऊपर कांच पर फेंका ताकि किसी का तो उस पर ध्यान जाए, लेकिन ये पैंतरा भी फेल हो गया। मायूस होकर उसने अपना फोन दीवार पर दे मारा, लेकिन वो फोन 9 नंबर के पैनल में फंस गया और एक खूबसूरत सा गाना बजने लगा। नेल ने देखा कि वहां पर एक होल हो चुका था। उसने जल्दी से उस होल को बड़ा कर दिया ताकि वहां से भाग सके, लेकिन उसके पीछे तो बस दीवार ही थी। उधर घड़ी में 15 मिनट पूरे हो गए और उससे कुछ आवाजें आने लगी। कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई और अब बाहर से कमरे और खिड़कियां, दरवाजे खोलने की आवाज आ रही थी। डर के मारे नेल ने अपनी आंखें बंद की और समुद्र वाला गाना गुनगुनाकर खुद को रिलैक्स किया। कुछ ही देर में लाइट्स ऑन हो गई और नेल ने जब देखा तो दरवाजे के ताले नहीं थे और अब वो दरवाजा खोल सकती थी। लेकिन इस बार भी दरवाजे के पीछे उसे बस दीवार ही मिली। उसी वक्त घड़ी में 45 मिनट का टाइम उल्टा चलने लगा। नेल ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर से वो कमरा हरी रोशनी से भर गया। अचानक से उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी, जो कमरे में बने जाली के पीछे से आ रही थी। नेल भाग के जाके उससे बात करने लगी। उस आदमी का नाम ट्रेविस है, जो नेल ही की तरह एक कमरे में कैद है। बस उसका नंबर 9 की जगह 6 था, पर वो भी नहीं जानता था कि उसे किसने और क्यों कैद किया है। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि असल में एडगर उन दोनों को सीसीटीवी कैमरा से देख रहा था। उधर ट्रेविस ने नेल को बताया कि उसने रस्सी के जरिए कांच के शीशे तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन खिड़की का हैंडल ही टूट गया। ट्रेविस के बताने के बाद भी नेल ने रस्सी की गांठ बांधकर हैंडल में फंसाई और उसे खींचने लगी, लेकिन उसके वजन से वो हैंडल टूट गया और वो सीधा जमीन पर गिरी और इसी चक्कर में उसका कंधा डिसलोकेट हो गया। नेल का दिमाग पूरी तरह से झुंझुना गया। ट्रेविस की आवाज सुनकर वो थोड़ा सा होश में आई। कुछ देर के लिए उसके कानों में अजीबोगरीब आवाजें बजती रही और उसे अजीबोगरीब चीजें भी सुनाई दे रही थी। उसके सर में शदीद दर्द था, लेकिन ट्रेविस ने कहा कि उसे जल्द से जल्द अपने कंधे को ठीक करना होगा, नहीं तो थोड़ी देर के बाद दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। फिर नेल ने खड़े होकर जोर जोर से अपने कंधे को आगे पीछे दीवार पर मारा ताकि वो अपनी सही जगह पर सेट हो जाए। इसके बाद उसने ट्रेविस से थोड़ी बातें करके अपना दिल बहलाया और फोन में वही गाना चला दिया जो ट्रेविस को भी बहुत पसंद आया। अचानक से उसके कानों में फिर से तेज आवाजें बजने लगी और उसे फिर से कुछ दिखाई भी दिया। उसने देखा कि कोई आदमी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था और नेल ने उसके पेन से उसी पर वार कर दिया। उधर ट्रेविस पूछने लगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि वो यहाँ कैद हैं। उसे ये भी शक था कि कहीं गॉड ने तो उन्हें यहाँ पर नहीं भेजा है। इसी बीच अचानक ट्रेविस के चलाने की आवाज आई। वो किसी आदमी से कह रहा था कि उससे दूर रहे। फिर नेल के कमरे की रोशनी भी हरी हो गई। ट्रेविस की हालत के बारे में सोचकर नेल को फिर से दौरा पड़ने लगा। उसने समंदर वाला गाना गाकर फिर से खुद को रिलैक्स किया। जब रोशनी वापस आई तो नेल ने ट्रेविस से बात की। ट्रेविस ने बताया कि एक आदमी उसके कमरे में उसे ठीक करने आया था और अब उसके सर में भी तेज दर्द हो रहा है। हरी रोशनी बार बार कमरे में आती जाती रही और नेल ने फैसला किया कि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर निकालेगी।
उसने कमरे की तलाशी ली तो उसे एक तार मिली जिसका उसे कोई खास फायदा नहीं लगा। फिर उसने देखा कि उसके बाजू में कुछ लगाया गया था। दूसरी तरफ ट्रेविस ने बताया कि उसकी टांग पर भी ऐसा ही कुछ है। दूसरी तरफ घड़ी का टाइम भी कम होता जा रहा था, इसलिए नेल ने खिड़की के टूटे हुए हैंडल से जाली के पेच खोलने की तरकीब लगाई। उसका प्लान काम कर गया और जाली खुल गई। ये देखकर ट्रेविस भी अपनी जाली खोलने लगा। नेल ने पैनल के पीछे से मिली तार उठा ली। तार खींचकर उसके हाथ एक खुफिया कैमरा लगा जो उसने ट्रेविस को दिखाया। जिसके बाद नेल ने तार ही काट डाली, जिसकी वजह से एडगर उसके कमरे में कुछ नहीं देख सकता था। नेल जाली के रास्ते से ट्रेविस तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहां जगह बहुत कम थी। दरमियान में एक हरी रोशनी की एक लाइन थी जिसे छूते ही कमरे की रोशनी पीली हो गई। एक जोरदार अलार्म बजने लगा जिससे नेल के कानों में दर्द शुरू हो गया। वो जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन रास्ते में फिर से उसके कंधे पर चोट लग गई। लेकिन इस बार उसे फिर से कुछ दिखाई देने लगा। इस बार उसने देखा कि उसके हाथ खून से रंगे थे। इस खतरनाक लम्हे के बाद नेल ने ट्रेविस को अपनी जाली तोड़ते रहने को कहा और खुद अपना कंधा ठीक करने में लग गई। तभी उसकी नजर अपने बाजू पर गई जहां से खून बह रहा था। उसने हल्का सा मांस फाड़ कर देखा तो उसने देखा कि उसके हाथ में माइक्रोचिप फिट की गई थी। फिर नेल ने ट्रेविस की तरफ देखा जो अभी तक अपनी जाली नहीं खोल पाया था। अब घड़ी में सिर्फ 1 ही मिनट बचा था और अचानक से वो लाल हो गई। नेल ने ट्रेविस को जल्दी से जाली खोलने को कहा। ट्रेविस ने अपना पूरा जोर लगाकर जल्दी से जाली खोल दी। वक्त खत्म होते ही लाइट्स और दरवाजे फिर से बंद हो गए। कुछ ही देर में रोशनी आई और नेल अब तक गुस्से से भर चुकी थी। पागलपन की तरफ बढ़ते हुए गाना गुनगुनाते हुए अजीबोगरीब चीजें बोलने लगी। अचानक दरवाजे में एक छोटी सी जगह खुल गई और बाहर से तेज लाल रोशनी आने लगी। नेल ने बड़े ध्यान से हाथ बाहर निकाला और उसके हाथ में एक बंदूक आ गई। तभी कमरे में हरी रोशनी भर गई और कमरे में अजीब सी गैस भर गई। नेल घबरा और चिल्ला रही थी और उसके दिमाग में ख्याल आया कि खुद को मार कर ये मुसीबत खत्म ही कर दे। उसकी आवाज से रोशनी बदल गई और नेल को पता चला कि आवाज से रोशनी बदल बदल के उसे लाल रोशनी तक पहुंचना होगा। उसने ऊपर लगे कांच में गोली चलाई जिससे लाइट्स का रंग लाल हो गया। दूसरी तरफ एडगर एक नए कैमरे से उसे फिर भी देख रहा था। नेल ने रस्सी उठाई और ऊपर फंसाकर फिर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऊपर पहुंचकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर छत नहीं बल्कि एक कमरा था जिसमें एक स्क्रीन थी जो चांद तारे दिखा रही थी और वहां पर लिखा हुआ था दी एंड। उसने ऊपर से ट्रेविस के कमरे में झांका और उसके कमरे में भी गैस भर दी गई थी, लेकिन वो नेल जितना हिम्मत वाला नहीं था और उसने हार कर खुदकुशी कर ली थी। अब एडगर नेल से मिलने आ रहा था। नेल घबरा कर दीवार के पीछे छुप गई और एडगर की नजरों से छुपकर भाग निकली। छुपते छुपाते वो उसके ऑफिस तक पहुंच गई। ये किसी ऑफिस की बिल्डिंग लग रही थी। ताज्जुब की बात ये थी कि दिन का टाइम था लेकिन ऑफिस के अंदर कोई भी नहीं था। नेल एक कमरे में पहुंची जहां पर ट्रेविस की एड बार बार चल रही थी। ये असल में रोबोट्स की एड है जो इतने असली लगते हैं कि कोई इंसान इनमें फर्क ही नहीं कर सकता। नेल ने गुस्से में आकर बंदूक से टीवी ही तोड़ दिया। फिर उसे डॉन की एक बड़ी सी तस्वीर दिखाई दी जो असल में इस रोबोटिक्स कंपनी की मालकिन है। तभी एक गाइड नेल के पास आया जो अपने क्लाइंट्स को सब कुछ समझा रहा था। वो सब नेल को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। इससे पहले कि नेल को समझ आता कि ये सब क्या हो रहा है, एडगर ने उसको ढूंढ लिया। नेल को झलक दिखलाई दी कि उसके मुंह से कवर उतारने वाला आदमी एडगर ही था और उसी को उसने पेन से मारा था। डर के मारे उसने एडगर पर बंदूक तान दी, लेकिन एडगर ने ही अपने टैबलेट पर एक बटन दबाकर उसे ऑफ कर दिया। अब जाकर हमें पता चलता है कि नेल असल में रोबोटिक्स कंपनी की एक रोबोट है और उसका मॉडल नंबर है 9। बाद में जब नेल की आंख खुली तो वो उसी समंदर किनारे बैठी थी। जल्द ही एडगर भी वहां पर आ गया। नेल ने उस पर वार किया था, इसलिए उसे कुर्सी से बांध कर रखा गया है। समंदर नेल के दिमाग के हिसाब से ही बनाया गया है और अब एडगर ने उससे सवाल पूछने शुरू किए। उन्हें कैद में इसलिए रखा गया था कि उनके अंदर के इंसानी जज्बात को परखा जा सके। नेल और ट्रेविस को एक दूसरे का साथ देकर बाहर निकलना था। उन्होंने एक दूसरे का काफी ख्याल भी रखा। एडगर ने पूछा कि क्या कोई वक्त ऐसा आया कि नेल को अपनी इंसानियत पर ही शक हो गया हो। ये सुनते ही नेल को एहसास हुआ कि वो तो ये तक नहीं जानती कि वो है कौन। दरअसल नेल की ये ट्रेनिंग काफी हफ्तों से चल रही थी और कंपनी उसकी सारी खामियां हटाकर उसे मॉडल 10 बनाना चाहती थी। टेस्ट के आखिर में उसकी याददाश्त मिटा दी गई क्योंकि वो इस भयानक सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एडगर ने नेल को ऑफ करके फिर से उसी कमरे में बंद कर दिया। नेल बिना अपनी याददाश्त के एक दफा फिर से उठी और एडगर अपनी फैमिली के साथ कहीं छुट्टियां मनाने निकल गया। फ्यूचर में एकदम इंसानों जैसे रोबोट्स बन जाएंगे।